नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा साक्षात हनुमान जी महाराज जो है बंगलामुखी माता मंदिर में यहाँ पर विराजमान। क्या नाम है इनका कमलेश भैया? आज आप देख रहे हैं जबलपुर संस्कार धानी मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में यह हनुमान जी महाराज, क्योंकि यहाँ पर बगलामुखी माता है इसलिए इनका नाम, क्योंकि नाम जो भी देवता होते हैं उनको एक नाम प्रदान करना पड़ता है, इसलिए इनका नाम बगलेश्वर हनुमान जी महाराज है। और इनकी महिमा अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम शकल गुण निधानम वारणा नाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी महाराज जो ज्ञानियों में अग्रगण है और चिरंजीवी है। सबसे बड़ी बात आज भी, जैसे आपने देखा होगा रामचरितमानस जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की, उस समय जब तुलसीदास जी पूजन करके और जल एक बामी में डाल देते हैं तो उससे एक प्रेत प्रकट हो जाता है। जैसे ही प्रेत प्रकट हुआ तो उसने कहा कि महाराज जी आपने हम जल से हम जो है उस बंधन से मुक्त हो गए, अब जो आप बताइए आपके लिए क्या करें। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हमने भी संसार के सब सुख देख लिए, हम सिर्फ भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम स्वयं प्रेत योनि में हैं, लेकिन अगर आपने हमको मुक्त किया तो हम आपको एक रास्ता जरूर बताएंगे। तो उस प्रेत ने बताया कि हनुमान जी महाराज जहाँ पर राम कथा होती है, जहाँ पर सत्संग होता है, जहाँ पर उनकी पूजन होती है, साक्षात निवास करते हैं। अच्छा। तो वहाँ से तुलसीदास जी चित्रकूट बनारस चले गए। बनारस में देखा उन्होंने राम कथा चल रही थी। राम कथा के बाद अंतिम दिन में उन्होंने देखा एक व्यक्ति सबसे पहले आता था और सबसे बाद में जाता था। तो जब वह जाने लगे प्रसाद लेकर के, तुलसीदास जी उनके पैर पकड़ लिए कि हनुमान जी महाराज आप दर्शन दीजिए, आप ही हनुमान जी। हनुमान जी बोले हम सामान्य व्यक्ति, लेकिन उनकी दृढ़ शक्ति दृढ़ भक्ति थी। हनुमान जी महाराज साक्षात उनको वहाँ तुलसीदास जी को दर्शन देते और उन्होंने कहा तुम चित्रकूट चले जाओ, वहाँ भगवान रोज आते हैं, वहाँ पर तुमको दर्शन हो जाएंगे। कल हनुमान जयंती थी। हाँ, तो उन्होंने कहा अब चले गए यहाँ से तुलसीदास जी। जैसे ही पहुँचे तो वहाँ देख कई बार भगवान आए लेकिन दर्शन नहीं हुए। तो हनुमान जी महाराज तोते का रूप धारण करते हो, कहते चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान सामने थे, उन्होंने चरण पकड़ लिए, भगवान के दर्शन हो गए और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। ऐसे अतुलित बलधाम हनुमान जी महाराज। कल यहाँ पर आपने देखा हनुमान जी का जन्मोत्सव था और हनुमान जी का जन्मोत्सव जगत के कल्याण के लिए हुआ। जो शंकर सुवन केसरी नंदन, माने शंकर जी के ही अंश अवतार 11वें रुद्र के अवतार हनुमान जी को कहा गया। और हनुमान जी महाराज का विशेष पूजन आराधन और 1100 लड्डुओं से यहाँ पर हनुमान जी महाराज का अर्चन। परम पूज्य यहाँ पर ब्रह्मचारी पुजारी जी श्री चैतन्यानंद जी महाराज और रायपुर से यहाँ पर ब्रह्मचारी श्री इंदुवानंद जी महाराज। देखिए हम तो कई बार सोचते हैं कि सत्संग के लिए लोगों को बुलाया जाए, दूर दूर इतनी साधना गहन साधना में रहते हैं, इनका निकलना भी संभव नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा देखिए कि स्वयं ब्रह्मचारी और आजू बाजू में 2 ब्रह्मचारी उनकी पूजन कर रहे हैं और रात्रि के मध्य में साक्षात हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हो गए जैसे। और हमारे बीच में परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री सुबुद्धानंद जी महाराज साक्षात हनुमान जी के अवतार। जब हमारे गुरुदेव भगवान के कार्य थे राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम। आज आप देखें 200 आश्रम पूरे भारत में, साक्षात जिन्होंने अवतार धारण किया हनुमान जी महाराज ने, और आज भी सनातन धर्म संस्कृति के लिए पूरे चारों दिशाओं में धर्म के उत्थान के लिए आज भी लगे हुए हैं। तो उनके भी पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ पर उनका भी कल स्मरण पूजन पादुका पूजन किया गया। और हनुमान जी महाराज के विषय में कहा गया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसी भी प्रकार की आपको नज़र लग जाए, किसी भी प्रकार की बाधा हो, किसी भी प्रकार के आपके अंदर अशांति हो या आपको किसी प्रकार का रोग हो, यह सभी हनुमान जी महाराज की कृपा से ठीक हो जाते हैं इनके नाम लेने मात्र से। और बहुत सी ऐसी तंत्र में, क्योंकि वैदिक पौराणिक और तांत्रिक 3 प्रकार के पूजन के प्रयोग बताए गए, जिसमें तंत्र साधना में बहुत बड़ी शक्ति। तंत्र में बताया जैसे आपको नज़र लग गई तो आप एक नींबू लीजिए, नींबू लेने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों रखिए, 2 लौंग 3 इलायची रखिए और 3 बार अपने सर से उतार दीजिए। उतारने के बाद आप चौरस्ते में जा कर के वहाँ पर छोड़ दीजिए और चौरस्ते में छोड़ने के बाद आपको लौट के नहीं देखना और 24 घंटा उस रास्ते में नहीं जाना। आपको जो है 1 साल तक उसका प्रभाव रहेगा। अगर कोई ज़्यादा विशेष कोई प्रभाव कर रहा है तो इसका जो है प्रभाव जो है हमको वहाँ पर अपनी जो है सहायता करता है। पर इसके बाद में अगर और नहीं कर पा रहे ज़्यादा तो थोड़ी सी पीली सरसों ले करके और उसमें थोड़ा सा कपूर रख करके और उसमें इलायची रख करके 7 बार उतार करके 2 रास्ता पर इसको छोड़ना। और यह प्रयोग है। तीसरा प्रयोग है कि आप काली राई, काला कोयला
लेकर के 7 बार उतार के तीरस्ता पे तिराहा जहाँ होता है वहाँ छोड़ करके लौट के नहीं देखना, और आप आ जाएंगे तो आपकी जो नज़र भी दूर हो जाएगी। तो तंत्र में बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जो गुप्त रूप से उनका माने प्रयोग किए, जिनका प्रभाव 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक रहता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जैसे आप देखें शंकर जी की जब बारात निकली तो वहाँ पर ऐसे नाना प्रकार के जो प्रेत थे, जिनके किसी के सर हैं, किसी के सर ही नहीं है, किसी के हाथ हैं, किसी के हाथ ही नहीं है, वो सब उस भगवान की उनकी भोलेनाथ की बारात में सम्मिलित हुए थे। इसी प्रकार अदृश्य रूप में जो शक्तियाँ होती हैं तो सात्विक भी हैं और वैसे भी शक्तियाँ हैं अदृश्य रूप में, तो उनका भी प्रभाव जीवन में बहुत बड़ा हमारे जीवन में पड़ता है। जैसे आप देखें कई जगह आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सी बाधाओं से ग्रसित हैं, कई परिवारों में कई लोग रोग से ग्रसित हैं, कई परिवारों में जिनके यहाँ सब कुछ है लेकिन कार्य उनके यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं इन सभी से निवारण के लिए हनुमान जी महाराज की साधना जो है समस्त विघ्नों को दूर करने वाली है, और इनके अनुष्ठान विशेष रूप से किए जाते हैं। वह अनुष्ठान तंत्रोक्त विधि से, क्योंकि आज भारत में चंद्र स्वामी के बाद परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य महाराज श्री के द्वारा तंत्राचार्य की उपाधि जो है हमको प्राप्त की गई, और श्री श्री प्रेम श्री महाराज श्री 2 पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य महाराज श्री के द्वारा उपाधि दी गई। और भारत में अगर आप यहाँ तो ठीक, अमेरिका में भी अगर व्यक्ति रहेगा तो तंत्र के द्वारा उनको यहाँ से भी ठीक कर दिया जाएगा। अगर वो मिले ना मिले, सिर्फ उनकी आवाज़ सुन लें, आवाज़ से हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी शक्तियाँ हनुमान जी महाराज जी प्रदान करते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गुप्त रूप में साधना के दौरान उनका बहुत भयंकर प्रयोग किया जाता है, जिससे लोगों की जो है सब बाधाएं दूर होती हैं और हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा होती है। हमारे बीच में हेमंत तोसावर जी जो निरंतर परम पूज्य गुरुदेव भगवान की सेवा में संलग्न है। हम तो हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव पर प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो है उन्नति हो और हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और भगवान की कृपा इनके ऊपर बनी रहे और सभी बाधाओं से मुक्त हों। और गुरु जी भगवान की कृपा, क्योंकि जैसे आप देखें बागेश्वर धाम में वो कहते हैं कि सन्यासी गुरु, हमारे परम पूज्य महाराज श्री आप देखें बगलेश्वर हनुमान जी महाराज आज से नहीं कई वर्षों से यहाँ पर यह स्थान है, बेलपत्र का वृक्ष है। और यहाँ पर माता बगलामुखी जब यहाँ पर बहुत बड़ा संकट आया था, जब यहाँ पर भूकंप 6 और 7 के बीच में यहाँ पर आया था, तो हजारों लोग उससे ग्रसित हो गए थे। और दोबारा भी इतना चांस था कि 8-9 की स्केल पर भूकंप आने वाला था, लेकिन माता बगलामुखी की स्थापना महाराज श्री के द्वारा परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री महाराज श्री के निजी सचिव जी और भारत के अध्यक्ष और गौ सेवा ट्रस्ट और समस्त समितियों के अध्यक्ष परम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज की प्रार्थना पर महाराज श्री ने माता बगलामुखी की स्थापना कराई। माँ भगवती ऐसी पीताम्बरा हैं जिन्होंने संकट को दूर किया, और संकट जो है आज पूरा निभा। इसी समय कोरोना का जब हाल हुआ, कोरोना जब आया तो उस समय भी आराधना की गई। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि भगवान की आराधना पूजन जो समस्त दोष हैं, हमारे संकट हैं, उनको दूर कर देती। तो इसी प्रकार बगलेश्वर का हम बता रहे, बागेश्वर का बता रहे, तो उनके गुरु सन्यासी बाबा हैं। लेकिन हमारे गुरु श्री जगत गुरु शंकराचार्य 2 पीठाधीश्वर महाराज श्री जो अप्रत्यक्ष रूप में आज भी हम सभी के बीच में विद्यमान है, और उनकी असीम ऊर्जा हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। हम जिससे जो है समस्त विश्व का कल्याण करेंगे और निरंतर देश की रक्षा होगी, सनातन धर्म की रक्षा होगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देख सकते हैं हमारे सामने कमलेश भैया जिन्होंने हनुमान जी के विषय में बताया। हनुमान जी ये क्या हुए? ये गणेश जी हैं। ये गणेश जी देखिए नीचे। सनातन धर्म में माताएं जब पूजन करती हैं विशेष रूप से हनुमान जी महाराज को कुछ स्थितियाँ होती हैं उसको स्पर्श नहीं करते, इसलिए जब माताएं पूजा करती हैं यहाँ गणेश जी की पूजा, क्योंकि गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूरम शोभनम नित्यम सौभाग्यम सुखवर्धनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वस सर्वदा। तो गणेश जी को सिंदूर चढ़ाते, उनकी पूजन करते, उनके घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है और भगवान जो है उनकी विशेष उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो माताएं यहाँ पर सिंदूर हनुमान जी का न लगा के गणेश जी का सिंदूर लगाती हैं और फल प्राप्त करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव।